हेलो, वेलकम बैक, सभी को नमस्कार। तो दोस्तों, अपने हिस्ट्री के टॉपिक को बढ़ाते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं मुगल साम्राज्य। काफी आनंद आता है इस टॉपिक को पढ़कर। इस टॉपिक में बड़ा रिलेशन होता है। क्यों इन लोगों ने क्या किया है, सिर्फ शादी किया है, अपना साम्राज्य बढ़ाया है। तो इस कारण इनको खुद नहीं पता होता है कि हमारा पुत्र कौन है और हमारी पत्नी कौन है। तो इनका रिलेशन बड़ा अटपटा होता है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या किसका रिलेशन है, और इस टॉपिक में सिर्फ हम कवर करेंगे कौन शासक आए, उसका कौन पुत्र था, उसकी पत्नी क्या था, उसका उपनाम क्या था और इनका क्या कार्य था, कहां से आया है। मेन फोकस हमको इस वीडियो में यही करना है। जो अगला वीडियो हम लाएंगे तो एक एक टॉपिक को लेके आएंगे, बाबर, फिर हुमायूं, फिर आपका अकबर, इस प्रकार से हम लोग के लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर समझते हैं आखिरकार ये हमारा टॉपिक में ये लोग कहां से आए। लेकिन फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हिस्ट्री को एक हंसने वाली हिस्ट्री बनाना है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाना है, तो आपको हमारे पूरे वीडियो देखना होगा। हमारे जितने भी वीडियो पढ़े हिस्ट्री के 712 से स्टार्ट किया था, आप 712 से देखिए। एक दिन देखना आपको, जब हिस्ट्री हमारे पूरे वीडियो कंप्लीट करोगे, आपको अंदर से कहोगे नहीं, वाकई में हिस्ट्री क्या है, सबसे इजी है। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मुगल साम्राज्य। देखिए, यहाँ पर मुगल साम्राज्य की बात करें तो मुगल साम्राज्य को मुगल वंश भी कहते हैं, आप सबको पता है। ये आपका तिमुरियन वंश है, अर्थात तिमुर वंश से संबंधित होने के कारण इस वंश को तिमुरियन वंश भी कहते हैं। और हमारा जो मुगल साम्राज्य अब चला है तो ये आपका चलेगा 1526 ईस्वी से 1857 तक, जब यहाँ पर स्टार्टिंग हुआ है बाबर से, और अंतिम होगा आपका जो कि मोहम्मद शाह जफर दोती, ठीक है, जिसे रंगून भेज दिया गया था, वो उसका अंतिम था। अर्थात कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य का जो हमारा संस्थापक है वो आपका बाबर है, और मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक है वह है मोहम्मद शाह जफर दोती। ठीक है, कौन है? मोहम्मद शाह जफर दोती, जिसे यहाँ पर अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था। ठीक है, तो ये आपका होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो बाबर आया है, बाबर कहाँ से आया। तो देखिए, ये जो तिमूर वंश है, तो तिमूर वंश में 5वें वंशज में हमारा कौन है? बाबर। बाबर कौन से नंबर में है? 5वें नंबर का आता है वंशज के अनुसार से। यहाँ पर इनकी जो माता है, इनकी माता का नाम है, बाबर की माता का नाम है यहाँ पर कुतलुग निगार खां। ठीक है, क्या नाम है माता का नाम? कुतलुग निगार खां है, और ये हमारी मंगोल वंश से संबंधित है। ठीक है, मंगोल वंश से संबंधित है। और मंगोल वंश में एक हमारा महान शासक हुआ करता था जिसे कहते हैं चंगेज खां। ठीक है, किसे कहते हैं? चंगेज खां यहाँ पर है। तो माता जो है वो चंगेज खां से, अर्थात चंगेज खां के वंश से या मंगोल वंश से संबंधित हमारी इनकी माता है। और इनके जो पापा है, अर्थात इनके पापा है उमर शेख मिर्जा। ठीक है, इनके पापा का नाम है उमर शेख मिर्जा, जो कि हमारे चगताई तुर्क हैं। ठीक है, क्योंकि चगताई तुर्क हैं, और ये तिमूर वंश से या हमारे तैमूर वंश से संबंधित है। जो तैमूर लंग भारत पर आया था, चंगेज खां भी भारत में आया था। दोनों ही इतने बड़े क्रूर शासक हैं, और इनकी सेना इतनी अथाह होती थी, कहते हैं जिस क्षेत्र से जाते थे उस क्षेत्र में 6-6 माह रगदा उड़ती थी, अर्थात जो धूल उड़ती रहती थी। तो समझिए, उनके दोनों का प्रोडक्ट कौन है? यहाँ पर बाबर है। और जब दोनों का मिक्स प्रोडक्ट होगा तो समझिए आने वाली हिस्ट्री में कयामत ढा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर देख लिया ना, जो पिता है वो तिमूर वंश से है, अर्थात तैमूर वंश से संबंधित है। जो माता है वो हमारे मंगोल वंश से संबंधित है। ये बाबर आपके 5वें वंशज होते हैं। पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, इनका पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और जो बाबर थे, तो बाबर की जो बीबी का नाम था वो आपका नाम था माहम अनगा। वैसे इनके ढेर सारी बीबियां थी, उनको अभी यहाँ पर दिखाते हैं। मेन इनकी बीबी थी माहम अनगा थी। ठीक है, और इनके जो पुत्र हुए हैं, तो इनके 4 पुत्र हुए हैं। इनके 4 पुत्र हुए हैं, कौन कौन हैं? हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। ठीक है, कौन पुत्र हैं? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। और इनकी एक बेटी भी थी, गुलबदन बेगम। ठीक है, लेकिन बोलते हैं वो सौतेली बेटी थी। ठीक है, कैसी थी? सौतेली इनकी बहन थी। किसकी? हुमायूं की सौतेली ये आपकी क्या थी? बहन थी, गुलबदन बेगम। तो यहाँ पर याद रखना है कि बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ये कहाँ से आए हैं? तो देखिए, हुमायूं की माता का नाम था माहम सुल्ताना या माहम अनगा। ठीक है, हुमायूं की माता का नाम था माहम सुल्ताना या माहम अनगा, और कामरान और अस्करी की माता का नाम था गुलरुख बेगम। ठीक है,
कामरान और स्त्री की माता का नाम था गुलरुख बेगम, और यहाँ पर हिंदाल की माता का नाम था दिलदार आगाची। तो ये आपका आया कि अकबर के 4 पुत्र हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। इतना समझ में आया। चलिए यहाँ पर देखो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की जो डेट है अभी याद कराते हैं पूरी वीडियो के बाद। यहाँ पर देखिए अब हुमायूं के बाद कौन आता है, शासन कौन करता है हमारे यहाँ, वो करते हैं हमारे अकबर। ठीक है, अकबर। और अकबर जो थे तो अकबर का जो शासनकाल चलता है 1556 से आपका चलता है 1605 ईस्वी में। ठीक है, तो अकबर है, तो अकबर के देखते हैं कि अकबर की 2 पत्नियां थी। अकबर की 2 पत्नियां थी। कौन कौन? पत्नी नंबर 1, पत्नी नंबर 2। तो पहली पत्नी थी जिन्हें कहते हैं मरियम उज्जमानी, जिनको प्यार से या इनका उपनाम था जोधाबाई। आपने नाटक सुना होगा कि जोधबाई। ठीक है, जोधाबाई और अकबर की कहानियां तो बड़ी डाउट होती है जोधाबाई में, अभी आपको डिफरेंस बताते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जोधाबाई है इनका वास्तविक नाम क्या था। इनका वास्तविक नाम पूछा जाता है एग्जाम में, हर एक पॉइंट जो लिखा है हर एग्जाम में पूछा जाता है, हम ऐसे नहीं बता रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर जो दिया है जोधाबाई कौन थी? मरियम उज्जमानी, अर्थात जोधाबाई का जो मूल नाम था वो था आपका मरियम उज्जमानी, यही इनका मूल नाम था। ये कहां से हैं? तो मरियम उज्जमानी अर्थात जोधाबाई की जो पिता थे वो थे आमेर के राजा भारमल की पुत्री। आमेर के राजा भारमल की पुत्री ही थी जोधाबाई, जिनका नाम था मरियम उज्जमानी। चलिए इनके पत्नी नंबर 2 है सलीमा बेगम। इनकी पत्नी की दूसरी हमारी पत्नी कौन थी? जो मुख्य की बात कर रहे हैं वैसे पत्नियां गिनती नहीं है। ठीक है, सलीमा बेगम मुख्य पत्नी इनकी दूसरी कौन थी? सलीमा बेगम। तो सलीमा बेगम कौन है? तो सलीमा बेगम कहते हैं इनकी माँ की समान से हैं। आप लोगों ने काफी यूट्यूब में देखा होगा कि इन्होंने अपनी माँ को ही नहीं छोड़ा, हवस के शिकारी, ये सब चीजें उनको आप लोग देखिए। यहाँ पर दिखा है बैरम खां की जो विधवा पत्नी थी। बैरम खां की विधवा पत्नी अर्थात जो बैरम खां थे 1560 में बैरम खां और अकबर के बीच थोड़ा सा मोटाव चढ़ाव हो जाता है और बैरम खां रास्ते में जा रहे होते तो उनकी वहां पर मृत्यु हो जाती है। तो बैरम खां की जो पत्नी थी उससे शादी कर लेते हैं कौन? अकबर। ठीक है, तो बैरम खां की पत्नी अर्थात उनकी माँ कैसे हुई? माँ इस वजह से कहते हैं कि बैरम खां जो पालन पोषण कर रहे थे अर्थात उनके संरक्षण में सब काम कर रहे थे, तो वो उनके एक प्रकार से देखा जाए पिता हुए। ठीक है, और पिता हुए अर्थात उनकी रक्षा कर रहे थे, उनके हर एक सेवा कर रहे थे, क्योंकि अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। तो संरक्षक मान लीजिए उसके पिता हो गए। ठीक है, इसके अनुसार से कहा जाता है कि रिलेशन के अनुसार कि उनकी माता के मतलब रिलेशन ऐसे थे। ठीक है, तो वो गलत है। बात ये थी कि बैरम खां इनके संरक्षण में थे। बैरम खां की जैसे मृत्यु होती है तो उनकी पत्नी से शादी कर लेते कौन? अकबर। तो ये हमारी आ गई सलीमा बेगम। अब आप समझ गए ना, हर पॉइंट को समझिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, यहाँ पर बैरम खां अकबर आ गए। अब अकबर का जो पुत्र है यहाँ पर देखते हैं जहांगीर। ठीक है, अकबर के ढेर सारे पुत्र होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं सभी मृत्यु हो जाती है। सभी पुत्रों की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहाँ पर काफी दुआओं के बाद यहाँ पर देख सकते हैं शेख सलीम चिश्ती, जिसकी दरगाह कहाँ पर है? जिसकी दरगाह है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती जिसकी दरगाह है आपकी कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। तो कहते हैं जो यहाँ पर जहांगीर का जो जन्म हुआ था वो किससे हुआ था? उनके दुआओं से हुआ था, दुआओं से। इस कारण से नाम से प्यार से जो शेखू बाबा कहते थे, अकबर प्यार से जहांगीर को शेखू बाबा कहते थे और इनको सलीम के नाम से भी जानते थे। अब बात ये आती है कि जब अकेला लड़का होता है ना तो माता पिता का बड़ा दुलारा होता है। दुलार की वजह से क्या हुआ? यहाँ पर जहांगीर का क्या हुआ? यहाँ पर जहांगीर दुलार की वजह से मतलब आवारागर्दी बहुत करने लगे, हद से ज्यादा करने लगे आवारागर्दी। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो नहीं करना चाहिए और एक राजा के प्रति वो चीज इन्होंने करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं जहांगीर। अब जहांगीर का नाम भी आप पूछा जाता है, सलीम नाम है। जहांगीर को प्यार से शेखू बाबा कौन बुलाते थे? अकबर बुलाते थे। अब यहाँ बात आती है जहांगीर। तो जहांगीर की यहाँ पर 3 पत्नियां हैं। जहांगीर की 3 मुख्य पत्नियां हैं। यहाँ पर पत्नी फर्स्ट, पत्नी सेकंड और पत्नी थर्ड। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। जहांगीर की एक पत्नी है मानबाई, जिसे बोलते हैं शाह बेगम। जहांगीर की पहली पत्नी है मानबाई, जिन्हें बोलते हैं शाह बेगम। ठीक है, चलिए दूसरा आपका दिया है पत्नी 2। पत्नी 2 हमारी है जगत गोसाई। जगत गोसाई सबसे ज्यादा प्यार करते थे। अगर यहाँ पर जहांगीर वो प्यार करते थे यहाँ पर किसे? जगत गोसाई से ही प्यार करते थे। ठीक है, आपसे पूछा जाता है जगत गोसाई
जगत गोसाई है कौन, इन्हें बोलते हैं, ये आपकी जोधबाई है। क्या, जोधबाई, जोधाबाई नहीं, जोधबाई। ये जोधबाई है कौन, तो यहाँ पर देखो उदय सिंह की पुत्री जोधबाई है, उदय सिंह की पुत्री जोधबाई है। कौन हमारी यहाँ पर, जो कि इन्हें बोलते हैं जगत गोसाई। ठीक है, कहते हैं जगत गोसाई का ही पुत्र कौन था, यहाँ पर शाहजहां था। तो जगत गोसाई कभी क्या आपने हिस्ट्री में सुना होगा कि जोधाबाई के साथ नाजायज संबंध थे, नाजायज संबंध नहीं थे। ये जोधाबाई हैं, वो जोधबाई हैं। तो जोधाबाई और जोधबाई का संबंध क्या है, तो जोधाबाई की जो मतलब जोधाबाई हैं वो जोधबाई की बुआ हैं। ठीक है, जोधाबाई जोधबाई की क्या है, बुआ हैं। ठीक है, इसलिए इनका एक ही नाम मिल जाने के कारण कहते हैं कि ये इनकी माँ के साथ इनके नाजायज संबंध थे, और कहते हैं कि बहुत प्यार करने लगे थे और उनको दीवार में भी चुनवा दिया गया था। ठीक है, ऐसा सब कुछ नहीं है, वास्तविकता देखोगे तो आपको ऐसा होगा, लेकिन अब समझने की बात है। तो यहाँ पर जोधबाई, ठीक है, जोधबाई जो कि हैं जोधाबाई की बुआ हैं, उनकी हमारी जो भतीजी हुई, तो भतीजी है जो हमारे सलीम अर्थात वो बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जोधबाई जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री जोधबाई इनकी दूसरी पत्नी हुई, जिन्हें बोलते हैं यहाँ पर जगत गोसाई के नाम से जानते थे। चलिए, यहाँ पर तीसरी पत्नी से बहुत ढेर सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर दिया है तीसरी पत्नी का नाम है मेहरून निसा। मेहरून निसा, मेहरून निसा कौन थी, तो मेहरून निसा थी नूरजहां, नूरजहां, नूरजहां की माता का नाम था अस्मत बेगम, अस्मत बेगम। ठीक है, और अस्मत बेगम जो नूरजहां, मेहरून निसा नूरजहां, और नूरजहां की माता का नाम था अस्मत बेगम। अस्मत बेगम ने ही क्या किया था, गुलाब से इत्र निकालने की विधि इन्हों के द्वारा भारत में आई थे। गुलाब से इत्र निकालने की विधि कौन आई, तो नूरजहां की माता अस्मत बेगम। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर मेहरून निसा का पूरा नाम पूछ लेता है, या कह सकते हैं कि नूरजहां या नूरमहल के बारे में पूछ लेते हैं। तो देखो, नूरजहां का हमारा नाम था मेहरून निसा, मेहरून निसा। नूरजहां को एक पद दिया गया था, एक उपाधि दी गई थी, जिसे बोलते हैं यहाँ पर नूर महल। क्या बोलते हैं, नूर महल बोलते हैं। ये इनके को एक उपाधि दिया था, किसने दिया था, जहांगीर ने दिया था। ठीक है, तो इतनी हो गई। अब ये मेहरून निसा के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री होती है कि मेहरून निसा से इन्होंने जबरदस्ती शादी किया था। ठीक है, कैसे किया था, जबरदस्ती। एक जो शासक थे तो उन्होंने क्या किया था, उस शासक को मार दिया था। ठीक है, इनके ये दरबार में था तो उससे शादी यहाँ पर कर लिया था, और इसके बाद उसको मार दिया था। मारने के बाद फिर से इन्होंने शादी इससे कर लिया था। ठीक है, कब किया था, 1500 करीब 11 ईस्वी के करीब यहाँ पर मेहरून निसा से क्या किया था, शादी किया था। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ी सी हिस्ट्री इनकी आउट हो जाती है। तभी इनके जो अकबर रहते हैं तो अकबर को बड़ा ग्लानि महसूस होती है, और अंतिम दिन जो अकबर के होते हैं बड़ी बुरी तरह से, अर्थात कहते हैं कि अकबर इतना बीमार था, इतना बीमार था, उसने कहा था, और यह भी बीमार था, जहांगीर भी बीमार था, तो अकबर ने मन्नत मांगी कि काश मेरा बेटा सही हो जाए और वो चीज मेरे आ जाए, लेकिन मेरा बेटा सही हो जाए। सिंगल बेटा था, तो इस कारण क्या हुआ कि अकबर की उधर तबीयत बिगड़ने लगी और इधर बेटे की तबीयत सही होने लगी, और ऐसी स्थिति आई कि उधर अकबर डेथ हो गए और इधर क्या हुआ, सलीम क्या हुए, सही हो गए थे। ठीक है, इनके जो कारतूत थे वो खराब होने के कारण से यहाँ पर कहते हैं कि बहुत ही अकबर बड़ा दुखी रहते हैं, अंतिम दिन उसके बहुत ही दुखी कटे थे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मेहरून निसा, नूरजहां और नूरमहल एक ही है, आपने समझ लिया। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर जो जहांगीर के बाद हमारा अगला शासक आता है वो आपका है खुर्रम अर्थात शाहजहां। ठीक है, इसका हमारा जो एक पुत्र था आपका खुर्रम अर्थात यहाँ पर शाहजहां है, और शाहजहां जो बोलते हैं शाहजहां, ठीक है, इसका खुर्रम पूछता है कि शाहजहां का जो मूल नाम था वो था खुर्रम था। ठीक है, खुर्रम। अब शाहजहां ने देखो, इनकी जो पत्नी थी अर्जुमंद बानो बेगम, इनके पत्नी का था नाम था अर्जुमंद बानो बेगम नाम था, जिन्हें मुमताज महल के नाम से पदवी दी गई थी। मुमताज महल के नाम से पदवी दी गई थी, किसको, यहाँ पर अर्जुमंद बानो बेगम। तो ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कि अर्जुमंद बानो बेगम जो है इनका मूल नाम या उपाधि क्या है, तो वही हमारी मुमताज महल या मुमताज महल का नाम वास्तविक क्या था, तो अर्जुमंद बानो बेगम था। अब खुर्रम की बात करें तो खुर्रम अर्थात शाहजहां ने बहुत ढेर सारी बिल्डिंगें बनवाई हैं। इनका अलग से आपका चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा, सबका चैप्टर हम पढ़ेंगे, एक एक 10-10 मिनट का वीडियो बना के सबके बारे में। यहाँ पर जो खुर्रम के हमारे यहाँ पर पुत्र आ जाते हैं 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर 4 पुत्र हो जाएंगे, 4 पुत्र होंगे। औरंगजेब, दारा शिकोह,
मुराद बख्श और शाह शुजा। कहते हैं कि जो इनकी थी मुमताज महल, ये 14वें बच्चे के प्रसव पीड़ा के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। इनके काफी बच्चे हुए थे, ठीक है। 14वें बच्चे की प्रसव पीड़ा के दौरान यहाँ पर मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी। और जो जीवित बच्चे थे वो 4 यहाँ पर पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी, ठीक है। 4 पुत्र और 3 पुत्रियां। उन 4 पुत्रों में कौन कौन, यहाँ पर औरंगजेब है, दारा शिकोह है, मुराद बख्श है और शाह शुजा। 3 पुत्रियां कौन है, जहां आरा, रोशन आरा और हमारा गौहन आरा। सबका काम पड़ेगा हिस्ट्री में पढ़ने में, ठीक है। तो यहाँ पर क्रम पूछ लेता है कि कौन छोटे कौन बड़े। तो देखो जहां आरा फर्स्ट नंबर की थी, इनकी सबसे बड़ी जो बेटी थी जहां आरा। दूसरा हमारे थे दारा शिकोह, अर्थात जो शाहजहां के बड़े पुत्र थे उनका नाम था दारा शिकोह, ठीक है। तीसरे यहाँ पर देख सकते हैं, तीसरे थे शाह शुजा। चौथे हमारे कौन थे, रोशन आरा, ठीक है। और 5वें नंबर में आते हैं आपके औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब में 5 अक्षर है, इसे याद रख लेना। औरंगजेब 5वें। और 6ठे स्थान पे मुराद बख्श, ठीक है। इसमें देखो 6 लगभग वर्ड दिख रहे होंगे, मुराद बख्श। और यहाँ पर रोशन गौहन आ रहा है जो कि 7वें नंबर में। तो 4 पुत्र और 3 पुत्रियां, इतना समझ में आ गया। अब इसका पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट लग रहा है सब्जेक्ट तो आगे पढ़िएगा, वरना कोई मतलब नहीं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखो अब बात आती है औरंगजेब। तो औरंगजेब जो गद्दी पर बैठता है तो वो आलमगीर के नाम से गद्दी पर बैठता है, ठीक है, आलमगीर के नाम से। यहाँ पर जो जहांगीर है, आलमगीर है, आलमगीर के 4 पुत्र होते हैं। अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं कि औरंगजेब है, औरंगजेब के 4 पुत्र हुए। बहादुर शाह प्रथम, यहाँ पर है मोहम्मद आजम भी था, ठीक है, काम बख्श था और यहाँ पर है मोहम्मद सुल्तान, ठीक है। 4 पुत्र थे कौन हमारे, बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम के नाम से भी जानते हैं। आजम हो गया, काम बख्श हो गए और मोहम्मद सुल्तान, ठीक है। और 5वें हमारे पुत्र यहाँ पर हुए मोहम्मद अकबर, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पर इनके 5 पुत्र थे, ठीक है। यहाँ पर इनके 5 पुत्र लिखा है। औरंगजेब के 5 पुत्र थे, कौन कौन थे, बहादुर शाह प्रथम, आजम, काम बख्श, मोहम्मद सुल्तान और मोहम्मद अकबर, ठीक है। मोहम्मद अकबर, ये अकबर सेकंड के नाम से जिन्हें नाम सुना होगा तो मोहम्मद अकबर। तो ये आपका हो गया औरंगजेब, ठीक है। इतना काम हुआ। लगभग हमने यहाँ पर ये पढ़ा, काफी पॉइंट आपको मिले होंगे। अब इसको रिपीट करते हैं थोड़ी से जल्दी से। देखो यहाँ पर जो बाबर है, बाबर का शासनकाल आपका 1526 से 1530 तक चलता है। 1526 से 1530 चलता है। और इसके बाद आता है हुमायूं का काल। और हुमायूं का जो काल होता है वो 2 श्रेणी में चलता है। 2 श्रेणी में 1530 से 1540, 1530 से 1540 जो चलता है, तो उसमें से शेरशाह सूरी के बीच भिड़ंत होती रहती है। इसके बाद मच्छीवाड़ा के युद्ध में 1555 ईस्वी में दोबारा से दिल्ली की गद्दी पर आ जाता है। कौन, यहाँ पर जो दिया है आपका हुमायूं। इस कारण से इसका शासनकाल 2 बार से आता है, ठीक है, 2 बार आता है। एक आता है 1530 से 1540, दूसरा होता है आपका 1555 से 1556, ठीक है। अच्छा, दोबारा तीसरा जो शासक बनता है वो अकबर होता है। अकबर का जीवन है जो 1556 के बाद आपका 1605 ईस्वी तक, ठीक है। 1556 से 1605 ईस्वी तक इनका 1556 से 1605 ईस्वी तक शासनकाल किसका होता है, अकबर का होता है। चौथा शासक जो बनता है आपका जहांगीर बनता है। जहांगीर का जो शासनकाल होता है तो 1505 खत्म हुआ था। अब इनको 27 तारीख तक आएंगे, मतलब 27, मतलब 1506 से 1527 ईस्वी तक जो शासन रहता है वो जहांगीर का रहता है, ठीक है, जहांगीर का। और इसके बाद जो 5वां शासक बनता है वो आपका बनता है यहाँ पर जो कि खुर्रम है, शाहजहां के नाम से। तो शाहजहां कितने समय है, तो 1627 से कितना, यहाँ पर 1658 ईस्वी तक इसका शासनकाल होता है। इसके बाद यहाँ पर देखते हो कि अगला जो हमारा आता है खुर्रम का, तो 5वां इसका जो पुत्र था औरंगजेब गद्दी पर बैठता है। औरंगजेब का शासनकाल है 1658 से 1707, ठीक है, 1658 से 1707। इसके बाद हमारे 4 पुत्र होते हैं। दारा शिकोह से काफी युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद यहाँ पर इसके पुत्र आते हैं। फिर आपका आता है बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, बहादुर शाह प्रथम। तो अगला हमारा जो होगा, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर हमको पढ़ना नहीं है, जरूरी कम है, जरूरी हमको यहाँ पर थे जितनी बिल्डिंग बनी है, जितना भी काम हुआ है सभी। अब अगला जो वीडियो होगा वो आपको होगा बाबर में क्या पढ़ेंगे, बाबर की युद्ध पढ़ेंगे, बाबर की नीतियां पढ़ेंगे, बाबर ने कौन सी नीति अपनाता था, कैसे उनकी सेना था। अर्थात यहाँ पर होता है कि हरावल, बिचावल, पिछावल क्या होते हैं, ठीक है, उनकी सेना का नाम था।
कि हरावल, बिचावल, पिछावल अर्थात हराने वाली सेना आगे, बीच में रहती थी मिडल वाले, हारने वाले बुड्ढे रहते थे पीछे, दाया बाजू, बाया बाजू अर्थात रिजर्व उनकी सेना रहती थी। इसके बाद तोप लगाने की विधि क्या होती थी। इसके बाद हमारा होता है जो आगरा बना हुआ है पानी विधि, मतलब ढेर सारी इनकी विधि थी। तो अगला आपको वीडियो पढ़ना है, मजा आएगा आपको। वास्तविकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% अगला वीडियो की जुनून जरूर आएगा, क्योंकि वो वीडियो ही ऐसा है। हर एक पॉइंट को समझना आपका काम। अगर हिस्ट्री आप समझना चाहते हैं तो हर एक पॉइंट को समझिएगा। हम यहाँ पर आपको ये नहीं कि बिल्कुल जादू की तरह, जादू नहीं हो सकता, लेकिन आपको लगातार पढ़ना होगा। लगातार अगर आप पढ़ते हैं, एक इस भी पढ़ते हैं, तो 100% आपकी जो हिस्ट्री है सबसे इजी सब्जेक्ट हो जाएगी, गारंटी हमारी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो इतना देख लिया है, हम 1 मिनट के लिए यहाँ पे हट जाते हैं और जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, काफी बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर आप हटते नहीं है। चलो हट लिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप नए हैं, जुड़ना चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, हमारी फैमिली को बड़ा करना चाहते हैं, हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं, तो सपोर्ट कर सकते हैं। और हमारे चैनल में आपको किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, आराम से हर प्रकार के नोट्स आपको मिलते हैं। हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। दूसरा चैनल हमारा है मैजिक एजुकेशन ट्रिक, वहां पर आपको प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। तो मैजिक एजुकेशन ट्रिक आपको वहां पर सर्च करिएगा, आपको मिल जाएंगे। आपको डेली प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं, हर सब्जेक्ट की कराए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करिए, सपोर्ट करिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।